अमीक जमाई, आपके पास एक मौका है। क्या आपको लगता है आसिफ महमूद जो कि उपाध्यक्ष है, जो कि पाकिस्तानी मूल का शख्स है और भारत से जुड़ी हर चीज से नफरत करता है, उसकी ये रिपोर्ट है, क्या उस रिपोर्ट को मानना चाहिए? क्या आपको लगता है उसको मानना ही अपने आप में गलत है? देखिए अमीश भाई, ये पहली बार नहीं हुआ है। मैंने आपके कार्यक्रम में 5 वाइफ्स की जो रिपोर्ट्स थी उसके बारे में एक बार मैंने आपसे बात की थी। अमेरिका का जो मन है भारत को लेकर, वो ये समझता है कि भारत और नरेंद्र मोदी, भारत की जनता अमेरिका की फुटबॉल है। हम इससे डिसएग्री करते हैं। अमेरिका की ये जो एजेंसी है USCIRF, अमीश भाई, ये कोई NGO नहीं है। ये वहाँ के होम मिनिस्ट्री के अंडर एक बड़ा संगठन है जो दुनिया के देशों में अमेरिका के जिनसे स्ट्रेटजिक रिश्ते हैं, उन देशों में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, जेंडर्स का क्या हाल है, LGBTQ कम्युनिटी का क्या हाल है, वहाँ पे वुमेंस का क्या हाल, सालाना इनकी रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट हर साल आती है और भारत को ऐसा इस अमेरिकी रिपोर्ट ने दिखाया है कि जैसे ये अफगानिस्तान बन गया हो। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ अमीश देवगन भाई, इसमें कोई कांग्रेस की बात नहीं सहयोगी दल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आपका अलायंस पार्टनर है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। अमीश भाई, एक सेकंड गौरव, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अगर अमेरिका इतनी बेहूदी हरकतें कर रहा है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से गायब क्यों है? विदेश मंत्री भारत की संसद में आए, पक्ष विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले और एक स्टेटमेंट जारी करे, लेकिन अमेरिका से आपकी हालत खराब होती है। एक दूसरी बात रॉ के बारे में, देखिए रॉ को इंदिरा गांधी जी तब की प्रधानमंत्री जी ने बनाया। हमारे देश का सबसे मोस्ट एलीट, हमारे जो जवान काम करते हैं, अपनी जिंदगियां जोखिम में डाल के भारत को महफूज रखते हैं। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इसको 5 वाइव्स कहा जाता है। अमीश देवगन भाई 10 सेकंड लूंगा आपका। 5 वाइव ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि देश का, भारत का गृह मंत्री, भारत का अमेरिका में जो हमारी एम्बेसी है, रॉ मिलकर, तीनों मिलकर हरदीप निज्जर की हत्या करवाई। यह जस्टिन ट्रूडो ने कहा। 5 वाइव्स में अमेरिका शामिल था। अमेरिका ने कनाडा को इंफॉर्मेशन दी। सवाल यह कि तब भी गृह मंत्री हमारा खामोश था, तब भी हमारा प्रधानमंत्री खामोश था। अमेरिका आपको फुटबॉल समझ रहा है, आपको जूते की नोक पे हमारे देश को रखे हुए। नहीं, ये लेकिन हमारे देश की जूते की नोक पर हमारे देश को रखा, ये भाषा समाजवादी पार्टी को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, अखिलेश यादव को गाली दो। पूरा भारत बदनाम हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हमारे देश को जूते की नोक पे रख रहा है, ये सब अच्छा है क्या? अमीर भाई, आपको पूरा 2.5 मिनट सुना गया। आप बोल रहे हैं कि भारत को जूते की नोक पे रख रहा है अमेरिका। भारत अपने युद्ध पोत बेचकर अपने लोगों के लिए LPG के सिलेंडर मंगा रहा है। वही सिलेंडर जिसको आप थर्माकोल लेकर घूम रहे थे पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक, वही सिलेंडर आ रहा है आज की डेट के अंदर। जूते की नोक पे। और प्रधानमंत्री डरता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री डरता है, मोदी क्या कर लेगा, मोदी, मतलब तमीज होनी चाहिए कुछ आप लोगों को। भारत के लिए जूते की नोक शब्द का प्रयोग कर रहे हो। भारत पूरे विश्व का गुरु है, भारत विश्व का सरताज है। भारत ने विश्व को उदारता का ज्ञान दिया, उदार चरितनाम वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान दिया, सर्वोपरि भवन्तु सुखिनः का ज्ञान दिया। अब भारत की तुलना अमेरिका के जूते से कर रहे हो। यानी आज भी आप लोग अमेरिका के गुलाम हो, विदेशी विचारधारा के गुलाम हो, अंग्रेजों के गुलाम हो। वही विचारधारा जो भारतीय शब्द जय श्री राम नहीं बोलेगी, जय सार बोलेगी। में आए, अमेरिका को जवाब दे, ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पर ये प्रधानमंत्री आपने मुल्क के लिए, इससे तो कोई आपका विरोधी भी एग्री नहीं करेगा। आप कह रहे हैं अमेरिका भारत को जूते की नोक पे रख रहा है, इससे तो कोई एग्री नहीं कर सकता। इस मंच में मैं अगर वोटिंग करा लूं तो आपके साथ कोई एग्री नहीं करेगा। इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द नेशन। देश महत्वपूर्ण है। मोदी जी विदेश मंत्री गायब क्यों है? क्यों, कहां गायब है? विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी जब हाउस दोबारा शुरू हुआ। देखिए, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन भारत को जूते की नोक पे मत रखने वाली बात जायसवाल बेचारे को कितना इस्तेमाल करोगे यार? आओ खड़े हो पार्लियामेंट में। भैया, मोदी आई थिंक दिस इज अ लिमिट हम लोग क्रॉस। गौरव भाटिया का मैं कमेंट लेता हूं। हमारा कैमरा भी वहां पे पहुंच गया है। गौरव भाटिया, अमेरिका की चमचागिरी करोगे,
और देश का मजाक उड़ाया जाएगा। अरे मोदी तो जी आपको की बुरा लगेगा? कुशल विदेश नीति, हम लोग सुरक्षित है भाई, इफ्तार भी कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तमाम लोग एक भी बम नहीं गिरा यहाँ पर, सब आराम से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मीडिया हाउस में बैठे हैं, कारखाने फैक्ट्री सब चल रहे हैं। मोदी जी की कुशल विदेश नीति के कारण तुम क्या चाहते हो, उलझुल स्टेटमेंट दे दें, कभी ईरान के पक्ष में, कभी इजराइल के पक्ष में, कभी किसी के विरोध में, क्यों देंगे? हम तटस्थता की पॉलिसी पर चल रहे हैं और इसके कारण हम सुरक्षित नहीं, हैं। ये भाषा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, राहुल गांधी वाली भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा असहनीय है। भारत विश्व का मुकुट है, जूते से तुलना करना गलत है, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं ये हट हट हट, अरे इसको हटाओ, हटाओ इसको। ये वही अमेरिका की दलाली है, ये कहीं ना कहीं भाई विदेशी विचारधारा की दलाली है। भारत मुकुट था, मुकुट है, मुकुट रहेगा। तुम जैसे लोगों के कारण भारत और भारतीयता को कुछ नहीं हो सकता। तुम हटो, भागो। इल्हान उमर को ट्रंप कह रहा है भागो, हमारे देश से सोमालिया से आई है, सोमालिया से समुद्री लुटेरी आई है, ये कह रहा है इल्हान उमर को ट्रंप। समझ गए? तुम लोगों को भी इसलिए भगाया जाएगा। रोहिंग्या हमारे देश में आकर हम को कहते हो भागो, हमारे देश को जूते की नोक पर कहते हो, हमारे देश की निशान पर तू तड़ाक से बात करते हो। डॉक्टर मोहन भागवत सामने आए और तमीज से बात करो। माननीय भागवत सर सामने संचालक आए, जी बोलो, देश के लिए खड़े हो। परंपरा तो पूजनीय बोलने की है, तुम्हारी के लिए हैसियत बोलो, नहीं है। नहीं तो आगे अबे खड़े अखिलेश हो। बोलूंगा मैं, नहीं, अरे मुलायम सिंह यादव बोलूंगा मैं। नहीं। वो कैसे भागवत जी के बारे में ऐसे सीधे शब्दों का नहीं, देखो, प्रयोग कर रहे हैं? मेरा श्री मानना है, बोले, मेरा- सम्माननीय बोले, आदरणीय बोले, हु आर यू? मैं अखिलेश के बारे में बदतमीजी से बात करूं? नहीं, किसी हाँ, के बारे में मैं मेंबर ऑफ RSS में तेरा स्वयं काम है सेवक हूं, कांग्रेस के RSS का। समाजवादी को ये गाली कैसे देना। हमारे संगठन नहीं, के किसी के के- बारे में अपमानजनक शब्द तेरा कहेगा? तेरा तेरा लिफाफे में कैसे कितना हमारे पैसा होता संगठन है? एक सेकंड, ओके अमीक जमाई क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखी जाए। अमीक जमाई क्या कह रहे हैं आप, इत्मीनान से? मैं सिंपली कह रहा हूं, भारत पे हमला हम सब पे हमला है। कहां हमला है जवाब भारत कौन पे? देगा? एक हम तो प्रवक्ता हुए पाकिस्तानी ना। बंदा जो हम एक रिपोर्ट प्रवक्ता बना हुए। रहा है, वो गौरव भारत के भाटिया पक्ष में प्रवक्ता कैसे? है। भारत पे हमला कैसे है? ये आरएसएस का दल्ला जो बैठा हुआ है, इसकी तो कोई ये औकात नहीं देखिए- आरएसएस में, भाई क्या शब्दों का इनका ये इसकी क्या- तो कोई औकात नहीं है। नहीं देखिए, तो डॉक्टर आप अपनी आदरणीय आप डॉक्टर अपनी मोहन पार्टी की भागवत बात जी, रखिए, आपके वो अपनी देश बात के लिए रख जवाब रहे हैं। दें। यही तो मैंने ये कहा। इस तरह के शब्द यही तो मैंने बोलकर कहा। पता नहीं हो सकता है आपको एक वोट नहीं मिलेगा। एक सेकंड, इस तरह के वो अपनी पार्टी की बात रख रहे मेरे हैं, आप अपनी पार्टी पैनल की बात में रखिए। ऑथराइज लोग बिठाया करिए। ऑथराइज ही है। मैं गौरव भाटिया जी से बात करूंगा, मैं बस। गौरव भाटिया से बात करिए, ये मैं भी किसी से ऑथराइज बात है। नहीं करूंगा। ओके। मैं आपसे गौरव भाटिया जी ओके, से, साजिद रशीदी, आदरणीय डू गौरव यू भाटिया एग्री? जी जो से भी बात अभी करूंगा बस। शब्द यूज हुए भारत के लिए, आप एग्री करते हैं? यस और नो? मैं सिर्फ उस पर राय ले रहा हूं आपकी। देखिए, मैं अमेरिका की इस रिपोर्ट को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। मैं जूते की नोक पर रखता हूं। अमेरिका कौन होता है हमारे देश यहां में? पर जो बोला गया भारत को जूते की नोक पे रख रहा है, नहीं, देखिए, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपकी सोच क्या है? मैंने कहा ना, मैं इस रिपोर्ट को जूते की नोक पर रखता हूं। हम नहीं मानते इन चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में कहीं ना कहीं आपस में विवाद पैदा करने वाली हैं, आपस में लड़ाने वाली हैं। और रही बात आसिम महमूद की, अरे पाकिस्तान तो अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख ले। रमज़ान के महीने में अफ़गानिस्तान में स्कूल पर हमला कर रहा है, बच्चों पर हमला कर रहा है। उसको तो मुसलमान मुल्क कहना भी मैं समझता हूँ गुनाह कबीरा है। मुसलमान मुल्क कहना भी, हम आज तक उसको मुसलमान मुल्क कहते थे, हम तो अब उसको मुसलमान मुल्क कहना भी गुनाह समझते हैं। काबुल के अंदर स्कूल पर हमला कर रहे हो आप, किसी के भी कहने से कर रहे हो, लेकिन स्कूल पर हमला, उन बच्चों को मार रहे हो आप रोजे की हालत में। ये तो पाकिस्तान का चरित्र है। आसिम महमूद क्या बात करेगा हमसे, या पाकिस्तान का कोई भी आदमी क्या बात करेगा हमसे, ये सच्चाई है। मैं किसी की बात नहीं कहना चाहता। हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेफ है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो छुटपुट घटनाएं यहाँ भी हो रही हैं, सरकार का उस पर मौन रहना भी गलत है। ओके, मैं